Hello students, today we are starting chapter number 1, that is real numbers, and I will explain this question step by step so that you will understand it clearly. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के बारे में आपको डिटेल्स दे दूँ तो ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्पलर से लिया गया क्वेश्चन है और ये 2026 एग्जामिनेशन में भी काफ़ी बार देखने को मिला और ये PYQ भी है, तो इस क्वेश्चन को समझना इज मस्ट फॉर यू. तो द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, 6 मीटर 75 सेंटीमीटर एंड 4 मीटर 50 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. आगे अभी हम नहीं जाएंगे क्योंकि सबसे बेसिक आइडिया, सबसे बेसिक कंसेप्ट जो होता है, जो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, दैट इज़ यूनिट कन्वर्जन. जब भी आपको यूनिट अलग दिखे तो उसको एक ही यूनिट में लाना होता है, आपको पता होगा. तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट कर देंगे सेंटीमीटर में. ओके उसके बाद आगे क्या बोलता है, डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट रॉड विच कैन मेजर द 3 डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली. मतलब कि एक रूम है, उसके 3 डायमेंशंस हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. उसको हमें मेजर करना है एक रोड की मदद से. मान लीजिए ये रोड है, तो वो रोड की हमें लेंथ निकालनी है कि वो कितने लेंथ की रोड होगी जो इन 3 डायमेंशंस को मेजर कर पाए एग्जैक्टली. ओके सबसे पहले यूनिट कन्वर्जन करेंगे हम. तो उसके लिए देखो, आपको पता होगा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं. तो अगर हम इसकी बात करें सबसे पहले, तो 8 मीटर में आपके पास होंगे 800 सेंटीमीटर. एंड सो पहला डायमेंशन जो है हमारा दैट इज लेंथ. उसका डायमेंशन क्या बनेगा, 800 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर, दैट विल बी 8 मीटर. 25 सेंटीमीटर को हमने कन्वर्ट करा है किसमें, 825 सेंटीमीटर में, जो कि इन दोनों को प्लस करके आया है. सिमिलरली हम इसको और इसको भी कन्वर्ट कर देंगे सेंटीमीटर में. ओके सो 6 मीटर 75 सेंटीमीटर विल बी 675 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी आपका 600 सेंटीमीटर हो जाएगा और प्लस करके आपका 675 आएगा. उसके बाद अगला है हमारा 4 मीटर 50 सेंटीमीटर एंड दैट इज हाइट, और ये आपका ब्रेथ है, ये आपकी लेंथ है. ओके ये आपका आ जाएगा 450 सेंटीमीटर. यूनिट कन्वर्जन तो हो गया. अब जो सबसे मेन पार्ट है जिसमें बच्चे अटकते हैं, दैट इज़ कि हमें HCF निकालना है या LCM निकालना है. और आपको पता होगा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी ये समझाया है HCF और LCM का कंसेप्ट. तो अगर आपको दिक्कत हो इस कंसेप्ट में, आप प्रीवियस वीडियो में जाके उसे समझ सकते हैं. इवन मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. और इन क्वेश्चंस में एक और कंसेप्ट यूज होता है HCF और LCM का. उसकी एक शॉर्ट ट्रिक है कि अगर देखो आपसे यहाँ पे क्या पूछा है, लॉन्गेस्ट रोड के बारे में पूछ रहे हैं ना, तो आपको HCF निकालना है या LCM. देखो क्या करना होता है कि आपके पास जो गिवन नंबर है, जो कि क्या है 825, 675 एंड 450, इन तीनों नंबर्स में से आपको ये देखना है कि जो लॉन्गेस्ट रोड की लेंथ आपको निकालनी है वो इन तीनों से बड़ी आएगी या फिर इन तीनों से छोटी आएगी. कंसेप्ट ये है कि अगर आपको छोटी चाहिए होगा, I mean, अगर आपको छोटा नंबर चाहिए होगा तो आपको निकालना होगा HCF, और अगर आपको बड़ा नंबर निकालना होगा, बड़ा नंबर चाहिए, दैट इज LCM निकालना होगा आपको. एंड ये ट्रिक आपको बहुत काम आने वाली है, इसको अपनी मेमोरी में फीड कर लेना. ओके तो अगर हम यहाँ देखें, अगर आप इन तीनों डायमेंशन से बड़ा नंबर लेते हैं, जो कि ऑब्वियस ही बात है, कॉमन है कि अगर आप इन तीनों लेंथ से बड़ा नंबर लोगे तो वो उस रूम की वॉल पे फिट भी नहीं आएगी रोड, है ना, क्योंकि वो रोड बेंट तो हो ही नहीं. तो इसलिए ऑब्वियस ही बात है कि हम इस कंसेप्ट में बड़ा नंबर लेके नहीं चलेंगे. तो हम यहाँ पे ऑब्वियसली HCF लेंगे क्योंकि छोटा नंबर चाहिए हमें ऑब्वियसली, ताकि वो उस रूम के डायमेंशन को कम्प्लीटली मेजर कर पाए. एग्जैक्टली बोला इन्होंने, इसीलिए. फाइन. तो हमें क्या करना होगा, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा. तो हम करेंगे किसका प्राइम फैक्टराइजेशन, 825 का सबसे पहले करते हैं, उसके बाद हम इन दोनों का करेंगे. तो 825 का हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 3 से. अच्छा अब ये कैसे पता चला, क्योंकि बच्चे जो हैं वो इसमें भी अटक जाते हैं कि बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर देख के डर जाते हैं कि किससे करें. तो 3 के लिए एक ट्रिक है, आपको क्या करना होगा, इन तीनों डिजिट को प्लस कर दो. 8 + 2 10 एंड 10 + 5 15. 15 आया हमारे पास, और 15 जो है आपका वो डिवाइडेड बाय 3 होता है, डिवाइड बाय 3 आता है ना, दैट इज 5. तो अगर वो डिवाइड हो जाता है यानी कि ये 825 आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा. तो ये 3 के लिए ट्रिक है, इसको भूल मत जाना. ओके तो 3 से डिवाइड करेंगे हम 825 को और हमारे पास आएगा 275. उसके बाद ये आपका फिर 5 से ही होगा, 3 से नहीं होता है ये, तो हमको मिलेगा 55. यस
और फिर अगेन 5 से करेंगे, हमें मिलेगा 11 एंड देन 11 इज़ अ प्राइम, तो ये आपका 11 से हो जाएगा। नाउ हम करेंगे 675 से। 675 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो इसको भी हम 3 से ही करेंगे जैसे कि मैंने आपको ट्रिक बताया उसकी मदद से, और 225 भी आपका 3 से ही होगा, 75 आएगा, यस। एंड अगेन फॉर 3 25 को तो पता ही होगा, 5 से जाएगा 5 और ये अगेन 5 एंड आपका आ जाएगा। उसके बाद बचा हमारे पास 450 को हम करते हैं, ये तो दिख ही रहा है, इसको हम करेंगे 2 से, फाइन। अभी 5 से मत कर देना इसको, क्योंकि हमें सबसे छोटा नंबर लेना होता है सबसे पहले अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे होते हैं। तो 225 जाएगा आपका 3 पे, यहाँ पे भी सेम ही था, तो हम इसको सेम एज लिख देंगे, ये हमारे लिए बहुत ईजी हो गया, फाइन। अब हम लिखेंगे क्या, 825 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास 3। अब देखो हमारे पास है 5 इंटू 5, तो हम उसको लिखेंगे पावर में, 5 इंटू 5 था हमारे पास, और 5 इंटू 5 को हम लिख देंगे 5 का स्क्वायर, दैट विल बी कन्वीनियंट फॉर अस, ओके। एंड 675 का आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 3 जो 3 है आपका वो 3 टाइम्स आ रहा है, फाइन। इसको हम लिखेंगे इसलिए 3 की पावर 3 में, दैट इज 3 का क्यूब, मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर आ जाएगा अगेन, बिकॉज 5 आपका 2 टाइम्स आ रहा है। अब लिखते हैं हम 450 के प्राइम फैक्टर्स, जो कि है 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर। तो हमें निकालना है HCF, जो कि हमें पता चल ही गया है। HCF में हमें करना क्या होता है, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन तीनों नंबर में जो नंबर आपका कॉमन है, जो इन तीनों में आ रहा है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब इन तीनों में जो आ रहा है, अब आप गलती क्या करने वाले हो कि यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे भी 3 आ रहा है, यहाँ पे भी 3 आ रहा है, तो आपको क्या करना होगा, जो कॉमन है वही लेना, 3 की पावर क्यूब, ना ही 3 की पावर स्क्वायर। इन दोनों नंबर का आप नहीं ले सकते हो, बिकॉज इसमें आपके पास सिर्फ 3 आया है, तो आप क्या लोगे, 3 लोगे, ओके। उसके बाद 5 5 5 इन तीनों में आ रहा है, लेकिन इन तीनों में 5 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे 5 का स्क्वायर लिख देंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का स्क्वायर आपका होता है 25, एंड so 25 मल्टीप्लाई 3 विल बी 75, एंड दैट इज आवर आंसर, ओके। तो हमारा HCF जो है वो आ गया है 75। और जब भी आप आंसर लिखते हो मैथ्स में, उसको एक बॉक्स में लिखा करो, ठीक है। उसके बाद जो एंडिंग लाइन होगी वो आप लिखोगे ऐसे, देयरफॉर the length of the longest rod required is 75 सेंटीमीटर, फाइन। क्योंकि ये मेन लाइन होती है, क्योंकि जो एग्जामिनर्स होते हैं वो इस बॉक्स को और इस लाइन को देख के आपका आंसर चेक कर लेते हैं। तो अगर बाय चांस आपका कोई स्टेप अगर मिस हो गया हो, तो वो आपका नंबर डिडक्ट नहीं होता उसमें, ओके। So this is all for this video, and if you understand that this question, so please do like the video and subscribe to the channel for more such explanations. So see you in the next video. Bye.